हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा फ्लो चार्ट का टॉपिक चल रहा था, फ्लो चार्ट के क्वेश्चन चल रहे थे। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। हमने कहा एक्सेप्ट 2 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र फ्रॉम द कीबोर्ड and swap their values draw flow chart। कह रहा 2 नंबर आपने एंटर करने हैं, उनकी वैल्यू को आपने क्या करना है, स्वैप्ड करना है। और स्वैप का मतलब बेटा हमारे पास क्या होता है, स्वैप का मतलब होता है हमारे पास इंटरचेंज करना। इसका हमें फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना है यहाँ पे। अब इससे क्या मतलब है, देखो ज़रा, मान लो आपने ए नाम का वेरिएबल लिया, वहाँ पे 40 डाल दिया, बी नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर 60 डाल दिया, और अब हम चाहते हैं कि ए के अंदर 60 आ जाए, बी के अंदर आपका 40 आ जाए। और इस प्रोसेस को टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, स्वैपिंग का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। डबल पी डाल देना तो ये हमारी वैल्यू स्वैप्ड हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इंटरचेंज स्वैपिंग कह लीजिए, या इसको आप इंटरचेंज कह लीजिए। एक ही बात है कि ए का वैल्यू बी में आ जाए और बी का वैल्यू ए में आ जाए, ये हम चाहते हैं। तो एग्जांपल को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। लेटेस्ट से मैंने कहा मेरे पास 2 पानी की बाल्टियां हैं, इसके अंदर भी पानी है, इसके अंदर भी पानी है मेरे पास। अब मैं चाहता हूँ कि ए का पानी बी में चला जाए और बी का पानी मेरे पास ए के अंदर आ जाए। तो कायदे से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खाली बाल्टी लेनी पड़ेगी सी नाम की। और अब हम क्या कहेंगे, हमने कहा ए का पानी हमने कहाँ डाल दिया, सी में डाल दिया। तो हमने क्या बोला, ए का पानी हमने कहाँ डाल दिया, सी में डाल दिया। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर आपका ए आ गया और हमारा ये जो ए का पानी है वो खाली हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने कहा बी का पानी ए में डाल दीजिए। तो मैंने कहा बी का पानी भैया आप ए में डाल दीजिए, तो बी मेरा यहाँ पर आ जाएगा और ये मेरा खाली हो जाएगा। और फिर मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने कहा एक काम करिए, सी का पानी बी में डाल दीजिए। तो हमने कहा सी का पानी किस में डाल दो, आप बी के अंदर डाल दो। तो मैंने कहा ये 3 स्टेप अगर आप परफॉर्म करेंगे तो वैल्यू में उल्टा पलटा आ जाएगा और वैल्यू आपकी इंटरचेंज हो जाएगी, स्वैप्ड हो जाएगी। जैसा हमने डिस्कस करा था कि ए के अंदर वैल्यू कितना आ रहा है 40 और बी के अंदर कितना आ रहा है 60। आइए इसकी वर्किंग देखते हैं। हमने कहा सी के अंदर पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, ए नाम का वेरिएबल का वैल्यू जाएगा। ए मेरा वेरिएबल है, लेफ्ट हैंड साइड में है कि राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में है। अगर वेरिएबल मेरा राइट हैंड साइड में आता है तो हमें उसके अंदर के कंटेंट स्टडी करने हैं। फिलहाल ए के अंदर के कंटेंट्स क्या आ रहे हैं मेरे पास, यहाँ पे 40, तो सी के अंदर क्या आ गया, 40 आ गया। ठीक है जी, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि ए के अंदर मेरे पास क्या था, 40 था, और बी के अंदर मेरे पास क्या था, आपका 60 था। हम चाहते थे यहाँ पे कि ए के अंदर 60 आ जाए, बी के अंदर 40 आ जाए। तो मैंने कहा सी इज इक्वल टू ए, तो यानी क्या होगा, सी के अंदर ए का वैल्यू चला गया और ए का वैल्यू कितना है, 40 है, तो सी के अंदर 40 आ गया। उसके बाद मैंने बोला ए इज इक्वल टू बी। फिलहाल बी की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 60, तो यानी कि 60 हमारा कहाँ चला जाएगा, ए के अंदर चला जाएगा। और जो पिछला वाला ए है वो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ओवरराइड हो जाएगा, यानी उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। और फिर हमने कहा कि बी के अंदर क्या आएगा, सी के वैल्यू आएगा, और सी का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। तो आप नोटिस करिए कि ए के अंदर 60 आ गया और बी के अंदर 40 आ गया, अर्थात ए के अंदर बी का वैल्यू आ गया और बी के अंदर ए का वैल्यू आ गया। और इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, आपका स्वैपिंग परफॉर्म कर दिया। ठीक है बेटा, तो आइए फ्लो चार्ट की फॉर्म में डिज़ाइन करते हैं इसको। हमने यहाँ पे क्या करा, स्टार्ट कर दिया। हमने यहाँ पे 2 वैल्यू एंटर करवा दी। हमने कहा रीड ए कोमा बी करवा दिया और ए और बी के अंदर कुछ वैल्यू आ गई और मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स बना दिया। मैंने कहा सबसे पहले कि ए की वैल्यू किस में जाएगी, सी के अंदर चली जाएगी, यानी ए मेरा खाली हो गया। अब ए के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, बी का वैल्यू आ गया, यानी बी मेरा खाली हो गया। और बी के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, सी का वैल्यू आ जाएगा। और इससे वैल्यू में हमारे पास क्या हो जाएगा, आपका अल्टा पल्टा हो जाएगा। और लास्टली एट द एंड हमें क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है, प्रिंट करवाना है किसकी वैल्यू, ए और बी की। और लास्ट में हम क्या कर देंगे, गेम आपकी स्टॉप कर देंगे। ठीक है बेटा, गेम हमने यहाँ पे क्या कर देंगे, आपका स्टॉप कर देंगे। तो ये हमने क्या करा, आपका फ्लो चार्ट बना दिया।
अब ध्यान दीजिए ए के अंदर वैल्यू कितना आ रहा है, मैंने कहा जी ए के अंदर वैल्यू मान लो 10 आ रहा है और बी के अंदर वैल्यू कितनी आ रही है, 19 आ रही है। अब हमें ए के अंदर क्या चाहिए, 19 चाहिए, और बी के अंदर क्या चाहिए, आपका 10 चाहिए। तो पहले मैंने कहा सी इज़ इक्वल टू ए, तो सी के अंदर क्या आ गया, सी के अंदर 10 आ गया मेरे पास। फिर मैंने कहा ए इक्वल टू बी, तो ए के अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, आपका 19 आ गया। और फिर मैंने कहा बी इक्वल टू सी, तो यानी बी के अंदर क्या आ गया, 10 आ गया। तो यही मेरे को चाहिए था। अगर आप ध्यान दीजिए कि ए के अंदर मेरे को 19 चाहिए था और बी के अंदर मेरे को 10 चाहिए था। ए के अंदर 19 आ गया, बी के अंदर 10 आ गया। ठीक है बेटा, और एंड में हमने क्या करा, वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया, ए और बी की वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया। तो ए का वैल्यू 19 होगा और बी का वैल्यू आपका 10 होगा। ये जानकारी हमारे पास आ गई। तो देखा जाए तो ये मेरे पास इनपुट वाला काम हो गया, ये मेरे पास प्रोसेसिंग वाला काम हो गया, प्रोसेसिंग वाला काम हो गया, प्रोसेसिंग वाला काम हो गया। और इसीलिए इन तीनों जगह पे हमने क्या करा, रेक्टेंगल बॉक्स का इस्तेमाल करा है। और क्योंकि यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं तो हमने किसका इस्तेमाल करा, पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करा। तो ये हमारे पास आपका आउटपुट आ गया कि जहाँ पर हमने वैल्यू को स्वैप्ड कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। ठीक है बेटा, तो इसको पॉज करके आप नोट डाउन करना और कोशिश करना कि आप इसको बिना देखे नोट डाउन करना। ये क्वेश्चन इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक तो ये होता सिंपल यही क्वेश्चन पूछ लिया। और कई बार हमारे पास यहाँ पे क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भैया एक्सेप्ट करिए 2 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र फ्रॉम द कीबोर्ड। ठीक है जी, फ्रॉम द यूज़र फ्रॉम द कीबोर्ड एंड स्वैप देयर वैल्यूज़, स्वैप देयर वैल्यूज़, वैल्यू में अल्टा पल्टा करिए विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड वेरिएबल। कह रहा बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के, तीसरे वेरिएबल की इन्वॉल्वमेंट के हमें वैल्यू को क्या करना है, इंटरचेंज करना है, स्वैप्ड करना है, स्वैपिंग करनी है। और साफ कह रहा है कि हम यहाँ पे किसी भी तरह का कोई थर्ड वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है बच्चे, तो कई बार बच्चा बेवकूफ़ी क्या करता है, वो यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पे बेसिकली आपका सी की जगह डी इस्तेमाल कर देगा। मैंने कहा गधे ये क्या करा, कहता है नहीं सर मैंने थर्ड की जगह फोर्थ वेरिएबल का इस्तेमाल कर दिया। तो दिखा दी ना कि कितने नालायक हो आप दिमाग से। तो हमें ये हरकत नहीं करना। थर्ड वेरिएबल का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि भैया आपको ए और बी के अलावा कोई भी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करना। और वैल्यू के अंदर आपने अल्टा पल्टा कर देना है, वैल्यू को चेंज कर देना है, स्वैप्ड कर देना है। अभी हमने पीछे क्या करा था, हमने कहा था जी ए का वैल्यू सी में डाल देंगे, फिर ए के अंदर आपका बी डाल देंगे, फिर बी के अंदर आपका सी डाल देंगे। ये 3 स्टेप आपको तोते की तरह रटे होने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में सवाल आएगा, फटाक से आपको ये लॉजिक लगा के भेजना है। अब वो आपसे मज़े लेगा, वो कहेगा ठीक है वैल्यू को मेरे को स्वैप करना है, पर वैल्यू को स्वैप करना है बिना किसी तीसरे वेरिएबल के, यानी थर्ड वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं होगा। वैल्यू में अल्टा पल्टा होना चाहिए। और अल्टा पल्टा के समय हम केवल किसका इस्तेमाल करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे और बी का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा तीसरा, चौथा, पाँचवा कोई भी दूसरा वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये अपने में एक चैलेंजिंग क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास। ठीक है बेटा, ये अपने में क्या हो जाता है हमारे पास, चैलेंजिंग क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन खुद करना है। और मैं आपको 100% दावा ठोकता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा क्या देता हूँ, यहाँ पे हिंट देता हूँ। हम कुछ ऐसा करेंगे बेटा, ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, बी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, कुछ ऐसा सा हमें करना पड़ेगा। और हमारी वैल्यू में क्या आ जाएगा, अल्टा पल्टा हो जाएगा और हमारी वैल्यू में चेंज हो जाएगा। तो आपको ये ट्राई करना है, लॉजिक को स्पेसिफाई करना है कि लॉजिक हमारा बनता है कि नहीं बनता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में बार बार पूछा गया है कि आपको 2 वेरिएबल्स की वैल्यू में अल्टा पल्टा करना है और बिना किसी तीसरे वेरिएबल की इन्वॉल्वमेंट के। तो हम कुछ ऐसी हरकत करेंगे। अब बच्चे ने कहा सर एक बात बताओ, हमने यहाँ पे बोला a इज़ इक्वल टू 10 और हमने कहा b इज़ इक्वल टू 40। अगर आपने कमांड लिख दिया a इज़ इक्वल टू a प्लस बी, तो मेरे को तो लग रहा है कि यहाँ पे सर बदले में क्या आएगा, एरर मैसेज आएगा। काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि यहाँ पे बदले में क्या आएगा, हमारे पास एरर मैसेज आएगा। ए के अंदर 10 आ गया, बी के अंदर 40 आ गया। फिर हमने कुछ ऐसा कमांड लिखा, बच्चा कह रहा है सर मैथ्स में मैंने पूरी ज़िंदगी में मैथ्स में ऐसा कभी नहीं देखा।
ना मैंने 7th क्लास में देखा, ना 8th में देखा, ना 9th में देखा, ना 10th में देखा, ना 11th में देखा, ना 12th में देखा। मैंने कभी भी ऐसी हरकत कभी भी जीवन में नहीं देखी। ये तो कोई नई हरकत है। मैं कहा नई हरकत कुछ नहीं है बेटा, अपने कॉन्सेप्ट्स के अनुसार चलो, जैसे मैंने पढ़ाया वैसे चलो। हमने यहाँ पे क्या बोला, ए के अंदर 10 आ गया, बी के अंदर 40 आ गया। आपने कमांड क्या लिख दिया, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। ए मेरा वेरिएबल है कि वैल्यू है, आप सभी बच्चे बोलेंगे वेरिएबल है। बी मेरा वेरिएबल है कि वैल्यू है, अगेन हमारे पास वेरिएबल है। और अगर मैं ए की बात करूँगा तो बेटा ये भी मेरे पास क्या आपका वेरिएबल है हमारे पास। अब देखने वाली बात यहाँ पे आ रही है कि ये जो दो वेरिएबल है ये मेरे पास कहाँ पर आ रहा है, राइट हैंड साइड में आ रहा है, और ये मेरे पास कहाँ पर आ रहा है आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। मैंने कहा जी ये मेरे पास कहाँ पर आ रहा है आपका राइट हैंड दिशा में आ रहा है, और ये मेरे पास कहाँ पर आ रहा है आपका लेफ्ट हैंड साइड दिशा में आ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर होगी आपको। चलो अब हमने क्या पढ़ा था कि अगर वेरिएबल हमारा राइट हैंड साइड में है तो पहले से डिक्लेयर्ड होना चाहिए। क्या ए पहले से डिक्लेयर्ड है? बिल्कुल है। क्या बी मेरे पास पहले से डिक्लेयर्ड है? पहले से डिफाइंड है, बिल्कुल डिफाइंड है। फिर आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर वेरिएबल मेरा राइट हैंड साइड में आता है तो हमें उसके अंदर के कंटेंट्स को स्टडी करना है, यही बताया था मैंने आपको। तो आइए हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमने कहा ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो सवाल उठता है कि ए के कंटेंट क्या है, मैंने कहा जी यहाँ पे 10 है। बी के कंटेंट क्या, मैंने कहा यहाँ पे 40 है। तो 10 और प्लस 40 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 50 बन जाएगा। और ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ए के अंदर चली जाएगी। ठीक है बेटा, प्रीवियसली ए के अंदर क्या था, 10 था। तो जैसे ही ए के अंदर 50 जाएगा ये वाला वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा, यानी इस वैल्यू का समाप्ति हो जाएगा, इसके ऊपर कोई दूसरी नई वैल्यू आ जाएगी। और अगर कोई आपसे पूछे कि भैया ए का वैल्यू क्या है, तो आप बदले में क्या आंसर देंगे, सर ए का वैल्यू हमारे पास 50 है। ठीक है बेटा, इस कॉन्सेप्ट को हमने क्या नाम दिया, ओवरराइडिंग वाले कॉन्सेप्ट का नाम यहाँ पे दे दिया। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ, आप सभी बच्चे जवाब देना। मैं कहा जी आपकी पॉकेट के अंदर कितने रुपए पड़े हैं, 400 रुपये पड़े हैं। आपके पिताजी ने क्या करा, 70 रुपये आपको वो डाल दिए। फॉर्मूला मेरे पास क्या बन गया, पॉकेट इज इक्वल टू पॉकेट प्लस 70। ये आपका फॉर्मूला बन गया, आपकी पॉकेट इज इक्वल टू पॉकेट प्लस 70। अब आप मेरे को बताइए कि ये जो मेरे पास मैंने लिखा है, क्या इस कमांड में हमें एरर मिलेगा, या हमें अगर मैं बोलता हूँ बताइए पॉकेट का क्या आंसर आएगा, तो क्या पॉकेट में आंसर होगा। मैंने कहा क्या पॉकेट में मेरे पास 400 का वैल्यू आएगा, या पॉकेट में मेरे पास 70 का वैल्यू आएगा, या पॉकेट में मेरे पास 470 का वैल्यू आएगा। तो ये तीन मैंने ऑप्शन आपको दे दिए हैं कि पहला आपका एरर आएगा, दूसरा मेरे पास पॉकेट नाम के वेरिएबल के अंदर 400 आएगा, तीसरा मेरे पास पॉकेट नाम के अंदर 70 आएगा, और चौथा मेरे पास पॉकेट के अंदर 470 आएगा। अब इस वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कि आंसर क्या आना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पॉकेट इज इक्वल टू पॉकेट प्लस 70, ऊपर मैंने पॉकेट के अंदर कितना वैल्यू डिफाइन कर रखा है आपका 40। तो पहली बात हम क्या बोलेंगे, हमारे पास ये अगर हमने कमांड लिखा पॉकेट इज इक्वल टू पॉकेट प्लस 70, तो पॉकेट जो है मेरा वेरिएबल है कि वैल्यू है। मैंने कहा जी वेरिएबल है। मैं कहा लेफ्ट में है कि राइट में, हमने कहा जी राइट में है। क्या हम इसके अंदर के कंटेंट्स को स्टडी करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी। अंदर के कंटेंट्स मेरे पास कितने आ रहे हैं, मैं कहा अंदर के कंटेंट्स आ रहे हैं मेरे पास 400। क्या वेरिएबल मेरा लेफ्ट में है कि राइट में, राइट में है। क्या वेरिएबल पहले से डिक्लेयर्ड है, बिल्कुल डिक्लेयर्ड है। क्या हम इसके अंदर के कंटेंट्स को स्टडी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 400 प्लस 70 करेंगे तो बदले में बेटा क्या आंसर आएगा मेरे पास 470। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, यानी पहला वाला ऑप्शन गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, और ये वाला ऑप्शन मेरे पास एब्सोल्युटली राइट है। ठीक है भैया, तो मेरे ख्याल से अब अगर आप इस तरह का कोई कमांड देखते हैं ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, अगर ए आपका पहले से डिफाइन है तो बदले में कोई भी एरर मैसेज नहीं आएगा। मान लो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, आपने कहा बी इज इक्वल टू 400 लिख दिया, फिर आपने कहा ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब बताओ ये मेरा राइट हैंड साइड में क्या पहले से डिक्लेयर्ड है, डिक्लेयर्ड है भैया। ये मेरा राइट हैंड साइड में क्या पहले से डिक्लेयर्ड है, नहीं सर। तो बदले में क्या आएगा, ए के संपर्क में हमारे पास बदले में क्या आएगा, एरर मैसेज आएगा। क्योंकि हमने पढ़ रखा था कि अगर कोई वेरिएबल हमारा राइट दिशा में अवेलेबल होता है तो उसको हमें पहले से डिफाइन करना पड़ता है, पहले से डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है बेटा, तो घर के लिए आपका क्वेश्चन है, कोई गूगल का, कोई चैट जीपीटी का आपने इस्तेमाल नहीं करना, किसी एआई टूल का इस्तेमाल आपने नहीं करना। आपने लॉजिक लगाना है कि मेरे को ए का वैल्यू यहाँ पे 40 है, बी का वैल्यू यहाँ पे 70 है, मेरे को ए के अंदर 70 डालना है, बी के अंदर 40 डालना है। और ऐसा करने के लिए मैं किसी भी तरह से थर्ड वेरिएबल का सी का, डी का, ई का, एफ का, आर का, किसी भी थर्ड वेरिएबल का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। देखो प्रोग्रामिंग जो है ना बड़ी टेढ़ी चीज़ है, ये दिमाग ख़राब कर देती है। और मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, आपके 100 में से 100% बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। तो जो कर लेता है वो बड़ा अजीब सा इंसान है, और जो नहीं करता है उसका दिमाग बिल्कुल मेरे बराबर है।
ठीक है, सामान्य दिमाग है। तो ये सामान्य चीज़ है, पहली दफ़ा नहीं होती, पर आप जो सोचने में मजबूर होंगे, 15 मिनट का समय आप लगाएंगे घर में, आधे घंटे का समय आप लगाएंगे, बेचैन रहेंगे, परेशान रहेंगे, वो बेचैनी, वो परेशानी मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। और जिस जिस बच्चे का आंसर निकल आता है वो मेरे को फ्लो चार्ट में सेंड कर दे, यानी मोबाइल में व्हाट्सअप कर दे। ठीक है बच्चे, तो ये 2 क्वेश्चन आज हमने करे, जहाँ पे हमने क्या करा कि हमें वैल्यू को स्वैप करना है विद द सपोर्ट ऑफ थर्ड वेरिएबल, और दूसरा क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि हमें वैल्यू को स्वैप्ड करना है, इंटरचेंज करना है, अल्टा पल्टा करना है, पर बिना किसी थर्ड वेरिएबल के। हिंट मैंने आपको दे दिया है, आप कुछ इस्तेमाल करेंगे, आप कुछ प्लस माइनस के कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करेंगे, और आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो पाएंगे कि आपकी वैल्यू में चेंजेस आ चुके हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, भगत सिंह की जय, जय हिंद।